चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको बिमिंगे को दवाई लगा रही थी। तभी बिमिंगे उसका हाथ पकड़ लेता है तो कोको उससे कहती है, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, अभी तो मैंने अच्छे से दवाई भी नहीं लगाई। तो बिमिंगे उससे कहता है, हम लोग आज रात डिनर के लिए वहाँ पर वापस जा रहे हैं, हमारे पास 1 घंटे से भी कम समय है तो हमें तैयार होना चाहिए। फिर कोको कहती है, दवाई लगाने के बाद मुझे रात के डिनर के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी, मतलब मैं क्या क्या बनाऊं। तभी वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, रुको, क्या हमें वापस जाना होगा आपके घर पे डिनर के लिए। तभी वो फिसल जाती है और बेड से नीचे गिर जाती है और सोच रही होती है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे इनके घर पे इनके साथ जाना होगा, वो भी डिनर के लिए। क्या हम लोग आज मिस्टर बेमिंग से मिलने वाले हैं। तभी बिमिंगे कहता है, क्या हुआ, तुम डर गई हो। तो कोको कहती है, सही बताऊं तो हाँ। उसके बाद वो वापस से दवाई लेती है और बिमिंगे को लगाने जाती है और साथ ही साथ ये भी कहती है, देखा जाए तो आपने ये बात मुझे एकदम से बताई, इसीलिए मैं डर गई। तो बिमिंगे उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे किस करने लगता है। उसके बाद वो कोको से कहता है, क्या तुम अब भी डरी हुई हो। तभी कोको बिमिंगे को धक्का देती है और कहती है, नहीं, मुझे तैयार होना होगा, इस बारे में मुझे सोचना बंद करना होगा और मुझे बिहेव में रहना होगा, मतलब उनके सामने अच्छे तरीके से व्यवहार करना होगा। और फिर वो बिमिंगे को कहती है, मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि बिमिंगे कोको के सामने ऐसे ही बैठा हुआ था, इसीलिए उसने बिमिंगे को भी कहा कि उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। उसके बाद बिमिंगे सोचने लगता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझे छेड़ रही है, तो वो कोको को थोड़ा घूरने लगता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, कोको, लियोनचेंग और बिमिंगे मिस्टर बेमिंग के घर आए हुए थे, मतलब उनके डैड के घर। और कोको वहीं घर को देखकर सोच रही थी, ये बिमिंगे का घर है, ये काफी बड़ा घर है और ये काफी अमीर लोगों के रहने की जगह है। अब हमें दिखाते हैं कि जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो दरवाजे पर एक सर्वेंट खड़ा था। एल्डर यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर आपको अंदर आने की परमिशन देते हैं, मतलब बिमिंगे और लियोनचेंग को उनके डैड अंदर आने की परमिशन देते हैं, वो लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन बिमिंगे कोको का हाथ पकड़ के वहीं पर खड़ा था। तो वो बटलर कहता है, एल्डर मास्टर, मैं मिस कोको का ख्याल रख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर बिमिंगे कोको से कहता है, तुम गार्डन में बैठ सकती हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तो कोको कहती है, हाँ ठीक है। उसके बाद बिमिंगे और लियोनचेंग अंदर चले जाते हैं और वहीं कोको उस बटलर से पूछती है, क्या मैं चारों ओर घूम कर देख सकती हूँ। तो वो कहता है, मिस कोको, जैसा आपको ठीक लगे। फिर कोको सोचने लगती है, मुझे अकेले रहकर ही अच्छा फील होगा, इस आदमी के पीछे पीछे आने से तो ये बेहतर है, मतलब उस बटलर के। मैं एक बड़े अपराधी से मिलने पर काफी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, वो इस शहर के लिए कैंसर की तरह है। शायद कोको बिमिंगे के डैड को ये सब बोल रही थी। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। बिमिंगे के डैड बाहर आ चुके थे। वो कोको को देखकर कहते हैं, क्या ये वही है जिसे तुम मिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो। कोको गार्डन में फूलों को देख रही थी और वहाँ पर घूम रही थी। बिमिंगे के डैड उसे देखते ही थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, यूएर। कोको पीछे मुड़ती है और बिमिंगे के डैड को देखती है कि वो किसे बुला रहे हैं। अब हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे के डैड कुछ पास्ट की बातें याद करने लगते हैं, जिसमें एक लड़की मिट्टी खोद रही थी जो कि सेम कोको की तरह दिखाई दे रही थी। उस लड़की से मेड्स कहती है, मिस यूएर, आइए ये काम हम कर देते हैं, आप इसे छोड़ दीजिए। तो वो लड़की यूएर उन मेड को कहती है, नहीं, तुम लोग रहने दो, मुझे ये फूल खुद लगाने हैं, तुम लोगों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि तुम लोग मेरे काम के बीच में आओ। और उसके कुछ समय बाद वो लड़की घर से चली जाती है और पीछे एक नोट छोड़ जाती है और उसमें लिखा हुआ था, डैड, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आपकी नालायक बेटी बिमिंग युई। यूएर के घर छोड़ने के बाद उसके डैड ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन 2 साल बीत चुके थे, फिर भी उनकी बेटी उन्हें नहीं मिली थी। मतलब बिमिंग यूएर ही मिस्टर बेमिंग की असली बेटी है। अब हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मिस्टर बेमिंग सोच रहे थे, यूएर, मेरी यूएर, आखिरकार तुम 20 साल बाद घर पे वापस आ ही गई। तभी बिमिंगी कोको को आवाज लगाता है और कहता है, कोको आओ और मास्टर से मिलो। उसके बाद बिमिंगे अपने डैड से कोको को मिलवाता है और कहता है, डैड, ये मेरी वुमन है, इसका नाम कोको है। उसके बाद बिमिंगे के डैड सोचने लगते हैं, क्या कोको, क्या ये उसी लड़की का चेहरा है जिससे मैं इतने समय से नफरत करते आ रहा हूँ और मैं अभी अभी काफी शॉक्ड हो गया था। भले ही इसका चेहरा मेरे यूएर से मिलता है, लेकिन मेरी यूएर से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। लोंग परिवार ने उस लड़की सेंसेन का डीएनए टेस्ट करवाया है, वो लड़की पक्का ही उसकी रिश्तेदार हो सकती है और उसे ही इन सारी चीजों का कंसीडर माना जा सकता है, मतलब सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी, और इस चीज में कोई गलती नहीं हो सकती है। उसके बाद बिमिंगे के डैड कहते हैं, क्या इस लड़की को किसी ने नहीं बताया कि जैस्मिन फॉरेस्ट में ऐसे ही नहीं घूम सकते हैं। इसके बाद अगर मैंने किसी को इसमें चलते हुए देखा तो मैं उसकी टांगे तुड़वा दूंगा। मिस्टर बेमिंग की ये बात सुनकर वो बटलर सोचने लगता है, जैस्मिन फॉरेस्ट में मिस्टर बेमिंग के अलावा कोई भी नहीं जा सकता है, मतलब जैस्मिन के फूलों के गार्डन में।
ये बूढ़ा आदमी कभी किसी को भी अंदर नहीं जाने देता, लेकिन आज ये नाराज नहीं लग रहे। क्या इसे भी ऐसा लगता है कि इसने इस कोको नाम की लड़की में कुछ सिमिलर सा देखा है, जो ये पहले भी देख चुका है, मतलब यूएर के जैसे। तभी बिमिंगे कोको से कहता है, क्या तुम डर गई हो? फिर कोको कहती है, किस्मत से डैड इतने डरावने नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो बिमिंगे कहता है, ये बस तुम्हारी कल्पना थी, तुमने वो बात अपने दिमाग में बिठा रखी थी। फ्यूचर में उनके और ज्यादा करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहना। कोको कहती है, हाँ मैं समझ गई, और फिर सोचने लगती है, अभी शायद वो थोड़े रोते हुए लग रहे थे, लेकिन शायद ये मेरी कल्पना भी हो सकती है। शायद मुझे वहम हो गया होगा, लेकिन मुझे लगा कि वो रो रहे थे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।